मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो के हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। मीम्स सोशल मीडिया के जमाने में स्ट्रेस रिलीफ का सबसे बड़ा हथियार। आपकी कोई यूं ही बोली हुई बात कब मीम मटेरियल बन जाए कोई बता नहीं सकता। मीम्स सिर्फ चुटकुलेबाजी के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि मीम सबसे तेजी से ग्रो होता प्रमोशनल टूल है। कई शोज और फिल्मों का प्रमोशन आज मीम्स के द्वारा किया जाता है। जानबूझकर फिल्मों और सीरीज में ऐसे संवाद और सीन रखे जाते हैं जो मीम मटेरियल बने। फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर मीम मेकर्स को बकायदा पैसे देकर अपने प्रोडक्ट के मीम्स चलवाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राजनीतिक पार्टियां भी मीम्स का इस्तेमाल पब्लिक को इन्फ्लुएंस करने के लिए करती हैं। विरोधी पार्टी के नेता की खिल्ली उड़ाने वाले मीम्स बनाए जाते हैं। तो आज आपको इस मीम मीडियम का इतिहास बताते हैं कि असल में मीम्स की शुरुआत कहां से हुई और कुछ फेमस मीम्स का इतिहास भी बताते हैं। ये बात है एक दशक पहले की, जब लोग अपने घर के बाहर की नेम प्लेट से ज्यादा फोन के ब्लूटूथ नेम रखने में दिमाग लगाते थे। जब गाने सुनना एक ऐप पर क्लिक करने जितना आसान नहीं था, बल्कि स्पैम युक्त वेबसाइट्स पर जाकर 10,000 डाउनलोड बटनों के बीच से असली डाउनलोड बटन खोजने की पारखी नजर चाहिए होती थी। जब IIT गुवाहाटी का तूने मेरे जाना वाला काल्पनिक रोहन राठौड़ कई दिलजले आशिकों का आइडियल था। HD फिल्मों के कलेक्शन वाले इंसान को तब समाज में फुल इज्जत मिलती थी। पेन ड्राइव में फिल्मों और गानों की अदला बदली करके लोग शेयरिंग इज केयरिंग जैसी कहावतों को सार्थक करते थे। मीम गाथा का पहला अध्याय शुरू होता है रेज कॉमिक्स कैरेक्टर्स के साथ। रेज कॉमिक्स एक वेब कॉमिक्स है जिसके कैरेक्टर सोशल मीडिया पर 2009 से 2013 के बीच मीम के रूप में जबरदस्त पॉपुलर थे। उस दौर में अगर आप इंटरनेट पर एक्टिव थे तो इन सज्जनों से आपका आमना सामना जरूर हुआ होगा। इन किरदारों को ऑकलैंड में रहने वाले कार्लोस रामिरेस ने 2008 में बनाया था। इन सब किरदारों में कार्लोस का बनाया ट्रोल फेस किरदार जबरदस्त पॉपुलर हुआ। ट्रोल फेस को फादर ऑफ मीम्स का दर्जा भी मिला हुआ है। कार्लोस उस वक्त 18 साल के थे और कॉलेज में पढ़ रहे थे, लेकिन उनका ध्यान कॉलेज की पढ़ाई में कम और कंप्यूटर पर पेंटिंग करने में ज्यादा रहता था। डेली अपने मम्मी डैडी को होमवर्क करने की गोली देकर घंटों MS पेंट पर कुछ ना कुछ ड्रॉ करते रहते और बाद में आर्ट साइट्स पर अपनी ड्राइंग अपलोड कर देते। ऐसी एक शाम उन्होंने MS पेंट पर कुछ सिंपल से कार्टून बनाए। इन कार्टूनों में उन्होंने अपने पिछले डिजाइन की तरह कोई ज्यादा डिटेलिंग नहीं की, बल्कि रफ वर्क की तरह यूं ही बना दिए। फिर रोज की तरह उसे डेविएंट आर्ट और 4chan नाम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और सोने चले गए। अगले दिन सुबह उठकर जब कार्लोस ने कंप्यूटर खोला तो देखा उनका बनाया डूडल 4chan वेबसाइट पर दनादन शेयर किया जा रहा था। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि उनका बनाया कार्टून लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कुछ फायदा तो मिलने वाला था नहीं। इसलिए कार्लोस ने इंटरनेट से दूरी बनाकर कॉलेज की पढ़ाई में ध्यान लगाना ही बेहतर समझा। कार्लोस ने इंटरनेट से ब्रेक लिया और बीबा पुत्र की तरह कॉलेज के एग्जाम की तैयारी करने लगे। एग्जाम वगैरह खत्म होने के बाद कार्लोस जब दोबारा इंटरनेट पर गए तो दंग रह गए। उनका बनाया मीम इंटरनेट की हर इमेज शेयरिंग साइट पर छा रहा था। कार्लोस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपने घर पे सबको कैसे बताए कि वर्ल्ड वाइड फेमस होता ट्रोल फेस उनकी क्रिएशन है। ये बात अब तक सिर्फ कार्लोस ने अपनी छोटी बहन को बता रखी थी। एक दिन कार्लोस की बहन ने बात अपने मम्मी पापा को बता दी। कार्लोस की मम्मी तो इतनी खुश हुई कि उन्होंने घर की दीवार पर स्प्रे पेंट से ही ट्रोल फेस बना दिया और मोहल्ले भर में अपने बेटे के इस इंटरनेट सेंसेशन के नगाड़े बजा दिए। 2010 आते आते ट्रोल फेस और रेज कॉमिक्स के बाकी कैरेक्टर तेजी से पॉपुलर होती फेसबुक पर भी छा गए थे। डेडपूल कॉमिक्स तक में कार्लोस का बनाया मीम पहुंच गया था। टी-शर्ट्स, कॉफी मग्स पर भी ट्रोल फेस देखने को मिलता था। ट्रोल फेस की बढ़ती लोकप्रियता देख कार्लोस ने अपनी मां के कहने पर 27 जुलाई 2010 को US कॉपीराइट ऑफिस में ट्रोल फेस को रजिस्टर करवा लिया। रजिस्टर कराने के बाद से अब तक कार्लोस ट्रोल फेस की लाइसेंसिंग फीस और अन्य डील के जरिए करोड़ों की कमाई कर चुके हैं। हालांकि
पिछले कुछ वर्षों से आने वाले चेक्स में जीरो की संख्या में और ट्रोल फेस की पॉपुलैरिटी में भारी गिरावट आई है, लेकिन कार्लोस को इस बात का कोई अफसोस नहीं है। 2014 में ट्रोल फेस का इस्तेमाल मीम रन के वीडियो गेम में भी हुआ। इस गेम को निंजा पिग स्टूडियोज ने बनाया था। इस गेम को मारियो गेम बनाने वाली कंपनी निंटेंडो की वेबसाइट पर बेचा जा रहा था। इस गेम की जानकारी कार्लोस को उनके एक फैन ने दी। जब कार्लोस ने देखा कि उनके बनाए कैरेक्टर का इस्तेमाल यहाँ बिना उनकी इजाजत के हो रहा है तो उन्होंने कोर्ट केस कर दिया। गेमिंग कंपनी को मीम रन गेमी स्टोर से हटाना पड़ा। मीम हिस्ट्री जान ली, अब चलते चलते आपका रेज कॉमिक्स के बाकी किरदारों से भी परिचय करवाते चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोल फेस की। ये हैं लीडर ट्रोल फेस। इनको दूसरों की दुखती नस दबाने में बड़ा मजा आता है। कितना कमा लेते हो, करियर कैसा चल रहा है, मार्क्स कितने आए जैसे सवाल पूछने वाले लोगों को दर्शाने के लिए सबसे आदर्श मीम कैरेक्टर है ये है फॉरएवर अलोन भैया। ये प्यार में धोखा खाने में वर्ल्ड चैंपियन है। इनके जीवन में प्रेम के नाम पे सिर्फ हम आपके हैं कौन की कैसेट है। इससे ज्यादा दुखद बात यह कि ज्यादातर भारतीय भाइयों के लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर यही है। बेबसी और बेचारियत से भरा ओके गाय। ये भाई साहब जीवन में हर चीज को मन मार कर ओके बोल देते हैं। पराठा मांगने पर इनको नान मिले तो भी चुप से खा लेते हैं। मैगी के नाम पर नमकीन सेवइयां जैसा गंभीर विश्वासघात भी चुपचाप सह जाते हैं। बड़े ही डिसेंट इंसान हैं। ये कैरेक्टर 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इस मीम का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बात सुनकर जवाब देते ना बने। आजकल स्पेशल रेडियो शो सुनकर ज्यादातर लोगों का ऐसा ही फेस बन जाता है। झुंझलाहट दर्शाने के लिए परफेक्ट मीम। बिरयानी में इलायची देखकर, फ्रिज में रखे आइसक्रीम के डिब्बे में सफल मटर देखकर जैसा दिमाग खराब होता है वैसा ही ये कैरेक्टर है। जब आपका टीवी पर कुछ अच्छा देसी देखने का मन हो और टीवी पर सिर्फ एक ही अर्बन चैनल आ रहा हो, उस वक्त आप कुछ ऐसा ही फील करेंगे। ये कैरेक्टर आराम से सीरियल खा रहा होता है, फिर इसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है और शॉक से ये सीरियल उगल देता है। फर्ज कीजिए जैसे आप सीरियल खा रहे हैं और आपको कोई बोल दे कि सलमान भाई ऑस्कर जीत गए, कुछ ऐसा ही। इनके अलावा रेज कॉमिक्स में कुछ मीम्स असली लोगों के लाइन आर्ट भी थे, जैसे ये कैरेक्टर चाइनीज बास्केटबॉल प्लेयर याओ मिंग की आउटलाइन है। याओ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ऐसे हंसे तो किसी ने उनका स्टिल निकाल उसे मीम बना दिया। इन सारे मीम्स किरदारों का पिछले कई वर्षों से ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हालांकि पिछले साल लगे लॉकडाउन के बाद ये धीरे धीरे दोबारा चलन में आ रहे हैं। हालांकि ये बात तो सच है कि मीम्स की दुनिया की पहली पीढ़ी इन्हीं से गुलजार थी। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी शुभम ने। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत शुक्रिया। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।